हमारे साथ मुमताज आलम रिजवी साहब मौजूद हैं। रिजवी साहब, एक तरफ तो हम ये सुनते हैं कि भाई दारुल उलूम देवबंद के जो तमाम उलेमा थे उन्होंने जंग आज़ादी में कैसे अपना योगदान दिया, और दूसरी तरफ आज की तारीख में उसी दारुल उलूम देवबंद में बच्चों के मन में ऐसा जहर घोला जा रहा है अपने ही देश के खिलाफ, और उसे जस्टिफाई किया जा रहा है बाकायदा एक फतवा जारी करके अपनी वेबसाइट पर। देखिए ऐसा है समीर साहब, पहले तो मैं अश्वनी उपाध्याय जो ड्रेस की बात कर रहे थे, तो ये कौन सा ड्रेस पहने इस वक्त खड़े हैं? क्या ये भारतीय ड्रेस है? क्या ये भारतीय ड्रेस है क्या ये जो पहने खड़े हुए हैं? तो इन्हें भारतीय ड्रेस हर वक्त पहनना चाहिए, जो लुंगी और जो धोती ये पहन के इनको खड़े होना चाहिए, नंबर एक। तो इसलिए ड्रेस की बात तो ना करें। नंबर दो, जहाँ तक आप कह रहे हैं ग़ज़वा-ए हिंद की बात, तो ये शरई एतबार से भी, इस्लामिक एतबार से भी और इस्तिलाही एतबार से भी, जो मौर्रिख़ीन हैं, जो हिस्टोरियन हैं, उनके एतबार से भी ये ठीक नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। और मैं इसलिए ये किताब लेके आया हूँ, तफसीर इस्लाम है जी, और इसके पेज नंबर ये 329 पे है कि जिहाद की दो किस्में बताई गई हैं। एक वो जो ग़ज़वा कहलाती, जो जिसकी क़यादत, जिसकी लीडरशिप जो है वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे, ठीक है, जिसमें ख़ुद वो बनफ्से नफीस वो मौजूद होंगे, वो जंग जो है वो ग़ज़वा कहलाएगी। और ये तमाम जो जंगें हुई हैं इनकी तादाद जो है वो बताई जाती है 19 से 27 के दरमियान। और इसकी ख़ास बात यह है कि ये जंग जो है ऐसा नहीं है कि वो अटैक कर दिया जाकर किसी के ऊपर, नहीं, बल्कि डिफेंस में जब उन्हें घेरा गया, जब उन पे हमला करने की कोशिश की गई तो वो डिफेंस में गए। दूसरा ये कि जिसमें खुद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीक नहीं हुए, तो वो जो है सरिया कहलाई, वो जंग। तो दो तरीके के जिहाद हैं। सरिया, अगर ग़ज़वा वाकई कहलाना होता और ग़ज़वा ही सिर्फ नाम होता, तो दूसरी जो जंग कि जिसमें हुजूर शामिल नहीं थे, तो उसका नाम सरिया नहीं होता, उसको भी ग़ज़वा-ए हिंद कहाँ से आ गया? एक मिनट नहीं, आपके युद्ध की कैटेगरी में समझ गया, लेकिन सवाल यह है कि भारत की धरती पर नहीं ग़ज़वा-ए हिंद की बात लोगों ने भी कहा है, मैं वही ने कहा तो अब हम उस पे आते हैं ना सर, इस्लामी है ही नहीं। हम तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप क्या सजा की जो अश्विनी उपाध्याय कह रहे हैं, सुनिए तो जो नहीं, अरे सर कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं? नहीं, जिहाद किसान, आप साफ बोलिए ना कि ये देशद्रोही बातें हैं कि नहीं है। अश्विनी उपाध्याय कह रहे हैं कि इन पर तो एनएसए लगना चाहिए। नहीं, कहां लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि पहले आप जाकर के देखिए, उसको पढ़िए, ऐसे एनएसए लगा दीजिए। अश्विनी उपाध्याय तो मतलब बस कोर्ट कचहरी और मुकदमा और इसके अलावा वो कुछ नहीं जानते। ठीक है, आपने कह दिया कि ग़ज़वा-ए हिंद का मतलब क्या है? ग़ज़वा-ए हिंद का मतलब क्या है? कुछ नहीं है। ग़ज़वा-ए हिंद का मतलब पॉलिटिक्स है। ग़ज़वा-ए हिंद का मतलब क्या, आप बता दीजिए। ग़ज़वा-ए हिंद का मतलब पॉलिटिक्स है। नहीं, ग़ज़वा-ए हिंद का मतलब है, हम कर रहे हैं, मतलब है ये पर्दा डालने की कोशिश मत कीजिए। ग़ज़वा-ए हिंद का मतलब है कि हिंदुस्तान के खिलाफ युद्ध, हिंदुस्तान के खिलाफ युद्ध, और उसे जस्टिफाई किया जा रहा है। सुबुही उसे जस्टिफाई भी किया जा रहा है बाकायदा वेबसाइट पर फतवा जारी करके। मतलब जो लोग सवाल पूछ रहे हैं उनको भी जवाब दिया गया है, और जिन्होंने नहीं पूछा और जो दारुल उलूम देवबंद की वेबसाइट देखते होंगे उनके ज़हन में भी तो यही जहर भरा जा रहा है ना कि ग़ज़वा-ए हिंद जो है वो वाजिब है, वो जायज़ है। एक दिन ऐसा होगा, लड़ेंगे तो गाजी बनेंगे, मर गए तो शहीद हो जाएंगे। जी समीर, आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आज भारत के 140 करोड़ लोगों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि अब देश के लिए कुछ फैसले लेने का समय है, अब बातें करने का वक्त नहीं है। अब सब लोगों को मिलकर ये सोचना होगा कि हम अपने देश को, अपने समाज को किस दिशा में लेकर जा रहे हैं। अभी मुमताज़ भाई ने एक बात कही कि हमें ग़ज़वा-ए हिंद गलत है, ग़ज़वा-ए हिंद का कॉन्सेप्ट, ये नैरेटिव गलत है। आपने ये बात कही, इसका मैं स्वागत करती हूँ, लेकिन उसके आगे जो आपने उस पर लीपापोती करने की कोशिश करी, उसको मैं कंडेम करती हूँ। मुमताज जी, समीर मेरी बात बीच में कोई नहीं क्या, तो आप हमारा नाम लेकर के फिर क्यों कह रही? मेरी बात जब आप हमारा नाम लेकर करेंगे तो मैं बोलूँ, मतलब आप हमें कुछ भी कहेंगे? आप तो बड़े ध्यान से सुनने वाले हैं। कहती जाएंगी, मैं चुपचाप रहूंगा। आप अपनी बात कहिए, फिर हमारा नाम क्यों ले रही है? ठीक है, वो अपनी बात करी, अपनी बात कह रही है। आप मेरा नाम लेकर के मत, मुझे कोट करके मत कहिए।
आपके जैसे तो फिर मैं बीच में बोलूंगा। बूटेड मुसलमान जो यहाँ पर आके बेचारे अनपढ़ मुसलमानों को वर्गला देते हैं, कोई अनपढ़ नहीं, उनको पढ़ने की दावत है और आपको पढ़ने की दावत है। मैं किताब लेकर के आया हूँ सही बात बताने के लिए, और डिक्शनरी भी हो। नहीं मुमताज साहब ऐसे चिल्लाइए नहीं भाई, एक मिनट। मुमताज साहब आपको देखिए सबसे पहले मौका दिया गया। नहीं आप कर रही होंगी, हम किताबें लेकर। मुमताज साहब सुबूही खान जो है वो मुद्दा नहीं है, मुद्दा गज़वा-ए हिंद है। एक मिनट उनको अपनी बात रखने दीजिए। बात बोलना चाहती हूँ, मेरी बात प्लीज पूरी होने दीजिए। सुबोही बोलिए। इस तरह के सोच वाले मुसलमान जो जानते हैं कि गज़वा-ए हिंद गलत है, जो जानते हैं कि इस्लाम के नाम पे कट्टरवाद, आतंकवाद और आतंकवाद चल रहा है, ये जानते हैं कि गरीब और अनपढ़ मुसलमान को वर्गला के देश के खिलाफ खड़ा कर दिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद जब ये तो गज़वा-ए हिंद हुआ नहीं, समीर मुझे बोलने दीजिए पूरी बात को, चुप कराइए समीर। अरे भाई आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है मुमताज साहब, आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आपको आपका नाम भी नहीं ले रही वो। डर है ये, कोई डर नहीं है, बोलने नहीं देना चाहते मुझे। प्रोपगेंडा है आप लोगों का। बात करने सिर्फ आपको चुनाव करना है, पोलराइजेशन करना है, किसी न किसी तरीके से चीजों को उठाना है। मुमताज साहब देखिए, सुनिए असल में जिहाद अरे किसान कर रहे हैं। मुमताज साहब सुन लीजिए, हो गया ना, आपने कह लिया ना। आपके चीख लेने से, आप सुनिए, आपके चीखने से जो बयान आया है वो बदल नहीं जाएगा। वो राष्ट्रीय टीवी अखबारों में हर जगह छप चुका है, तो वो बयान नहीं बदलेगा। हम उस पे बात करेंगे। अगर कोई ऐसा करे ये गलत है। नहीं, हम उस पे बात करेंगे। अमर ज़ैदी, सबसे बड़ी बात यही है। प्लीज पूरी नहीं होने दी, इन्होंने मुझे काट दिया। मेरा पूरा मैसेज एक रिएक्शन ले लेते हैं, चूंकि सारे गेस्ट हैं तो एक एक बात सब भी अपने रख ले। हम लौटेंगे आपके पास, समय है हमारे पास। अंबर ज़ैदी, सवाल अब ये है कि जो ये कह रहे हैं, बोल रहे हैं, फतवा जारी कर रहे हैं, उनके खिलाफ क्या होना चाहिए? सिर्फ मजम्मत कर देने से ये गैर इस्लामिक है, ये कह के निकल जाना, क्या ये रिवायत नहीं बन गई है? बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज का दौर जो है, आज के दौर में तो कोई भी बच के निकल नहीं सकता है कि आपने सिर्फ मजम्मत कर दी और हो गया काम। आज जो डिजिटाइज वर्ल्ड है, जो एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन है हर एक इंसान का, वो बहुत ज़्यादा है। सबको पता है, दारुल इफ्ता की वेबसाइट पे लगातार इस तरह के फतवे आते रहते हैं और हम इस चीज़ पे सवाल उठाते हैं कि दारुल इफ्ता, दारुल उलूम देवबंद की वेबसाइट पे जो फतवे आते हैं उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? मौलाना मनाजिर हसन गिलानी ने 1956 में कहा था, जो कि देवबंद से ही ताल्लुक रखते थे, कि जो भी इसका सिलेबस है ये इररेलेवेंट है, ये भारत के लिए ठीक नहीं है, इसको बदलना चाहिए। तो सेक्युलरिज्म के नाम पर आज तक जो देवबंद में बच्चों को पढ़ाया सिखाया गया है, उस पर सरकारों ने कदम क्यों नहीं उठाया गया? क्यों अब तक आंखें मूंदी रखी गई है सरकारों की तरफ से भी और ऐसे लोगों की तरफ से भी? जब वेबसाइट पे फतवा आ जाता है तो कहते हैं कि नहीं जी ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग राजनीति कर रहे हैं, हम लोग राजनीति कर रहे हैं। आप देश के खिलाफ फतवा देते हैं, गज़वा-ए हिंद की बात करते हैं और कहते हैं गज़वा-ए हिंद में जो शहीद होगा वो मरेगा, वो शहादत हासिल करेगा, और आप कहते हैं कि आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। आप में हिम्मत है ये सच्चाई एक्सेप्ट करने की? जो यहाँ पर आप जिहादों की आप किस्में बता रहे थे, आप ये सच्चाई एक्सेप्ट करेंगे कि ग्लोबली जो टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको गज़वा-ए हिंद या जो भी गज़वे की ऑल ओवर बात की जाती है दुनिया में, वो नहीं सिखाई पढ़ाई जाती? उनको जो अलगाववाद है वो नहीं सिखाया जाता? आप यहाँ पर टीवी पे बैठकर मीठी बातें करेंगे और आपको लगता है कि आप किसानों की बात करेंगे तो आप बहुत अच्छे हैं। मुमताज साहब ऐसे नहीं होगा, हर किसी का जवाब आप नहीं देंगे। मुमताज साहब एक मिनट, हाजिक खान साहब भी बैठे हुए ना, वो सुन रहे हैं आपको। एक मिनट, ऐसे नहीं बोलिए। इम्प्लीमेंट करेंगे, आप कर दीजिए। अच्छा कि भारत में इम्प्लीमेंट कर दीजिए ना, आपसे है पावर, आप करिए। भाई आप यही तो कर सकती है, ये सही है, ये गलत है, वही हम बता रहे हैं आपको कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, एक मिनट, एक मिनट। अंबर ज़ैदी ने जो बात की, मौलाना हाजिक खान, एक मिनट, कर सकती है, हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर यही तो कह सकते हैं, ये चीज सही है, ये चीज अंबर हो गया। अंबर आपने अपनी बात कहेंगे कि आप झूठी हैं, आप लोग जाहिल हैं, आप थोड़ा पढ़कर आइए, थोड़ी सी ईमानदारी की एक गोली खा लीजिएगा तो आपके लिए बहुत। मौलाना हाजिक खान, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, अंबर ज़ैदी जिन बातों का जिक्र कर रही हैं उनका जवाब दीजिए मौलाना हाजिक खान। और साथ में ही, क्या अब इस फतवे के बाद जब इतना बड़ा बवाल मच गया और कार्रवाई की बात होने लगी, तो सिर्फ इसे गैर इस्लामिक कहकर मामला ठंडा कर दिया जाएगा क्या? क्योंकि जहां से ये फतवा जारी हुआ है वहां से तो सिर्फ यही कहा गया है कि ये पुराना था, अभी भी इसे गैर इस्लामिक नहीं बताया गया, अभी भी ये नहीं कहा गया कि गज़वा-ए हिंद का जो कॉन्सेप्ट है वो इस्लाम के लिहाज से भी सरासर गलत है। आप अपने देश के खिलाफ किसी भी तरह का कोई काम नहीं कर सकते, ये गैर इस्लामिक भी है, ये तो किसी ने नहीं कहा।
कम से कम उस संस्था ने तो नहीं कहा जिसने ये फतवा जारी किया। समीर साहब, जो आप इतनी देर से डिबेट करा रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ग़ज़वा-ए हिंद के बारे में जो चर्चा आप कर रहे हैं कि 1000 साल हिंदुस्तान में मुसलमानों की हुकूमत नहीं रही, हुकूमत हुई थी और हो गया ग़ज़वा-ए हिंद। आज बात हमारे मुल्क के अंदर ज़रूरत इस बात की है कि हमारा मुल्क उन्नति और विकास करे करे। आप इतने सी बात को रामचंद्र सिया से कह गए ऐसा दिन आएगा कंस झुकेगा दाना पानी कौआ मोती खाएगा। अब रामचंद्र जी कह गए, उस पर आज चर्चा नहीं होगी। जो कह गए उस पर कोई 1445 साल पहले अगर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई बात कही है या अबू हुरैरा का जिनका 1400 साल पहले की बात नहीं हो रही है यहाँ पर हम 21वीं सदी के इस दौर की बात कर रहे हैं, जमीने हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं जहाँ पर ऐसे फतवे दिए जा रहे हैं। महमूद का वो आया, बाबर आया, मोहम्मद कासिम आए, हो गया होगा ग़ज़वा है और चल रहा है और इसमें मरने वाले सारे लोग शहीद हैं। अगर आप अपना जस्टिफिकेशन दे रहे हैं तो आप ये बात दारुल उलूम देवबंद को जाकर बोलिए कि आज आप झूठ क्यों बोल रहे हैं और कौन सी हदीस की किताब में ये हदीस मिलती है, आप मुझे बताइए। देखिए निसाई है,